नमस्कार सभी को। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में डीएलएड के एग्ज़ाम कंप्लीट दिखाऊंगी कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कंप्लीट पेपर हम पहले देखेंगे गणित शिक्षा की प्रवीणता और अध्यापन यानी कि शिक्षा शास्त्र। जो हमारा फर्स्ट ईयर में मैथ है उसका एग्ज़ाम हम देखेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो इवनिंग सेशन में हुआ था और जो इसका मैथ का एग्ज़ाम था वो 70 मार्क्स का 3 घंटे का टाइमिंग है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ। इंस्ट्रक्शंस तो आप पढ़ ही लोगे, हर एग्ज़ाम में आती है। अच्छे से लिखो और जितने शब्द बोला उतने शब्द होने चाहिए। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो तो आपको पता ही है। हम पहले से हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ठोस परिचालन चरण यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में क्या बोधात्मक विकास होते हैं। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में जीन प्याजे के ऊपर एक पूरी मतलब 3-4 वीडियो बनाई है। उसमें मैंने आपको हर स्टेज के बारे में अच्छे से बताया। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ 3 से 4 मिनट में कवर कर लोगे। मतलब ये 2 मार्क्स का है तो सिर्फ 2 मिनट में ही हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स का भी है, अगर ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर का या 15 का भी आता तो भी आप इसको बहुत जल्दी मेरी वीडियो देखकर कवर कर सकते हो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूँ, आपको सिर्फ 2 ही मिनट लगानी है। तीसरा मिनट आपको लगाना भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स की है और सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मैक्सिमम हमें 5 से 6 लाइनें लिखनी होती है। इससे ज़्यादा अगर हम लिखेंगे तो वो बहुत एक्स्ट्रा में ऐड हो जाता है, फिर उसके मार्क्स मिलने की जगह कटने शुरू हो जाते हैं। सेकंड है ब्रह्मगुप्त के गणित में 4 योगदान क्या हैं वो बताएं। संप्रेषण की भाषा किस प्रकार बच्चे के अवधारणात्मक ज्ञान का विकास करती है। ठीक है, गणित शिक्षण की आंकलन एक मिनट क्लियर नहीं दिख रहा है। गणित शिक्षण की आगमन विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इंडक्टिव मेथड मैंने आपको बताया था, जिसमें हम पहले क्या करते हैं, पहले हम उदाहरण देते हैं, उसके बाद नियम बताते हैं उसकी। ठीक है, निगमन में हम क्या करते हैं, पहले नियम बताते हैं और फिर एग्जाम्पल देते हैं। पाठ योजना के क्या सोपान है। स्टेप वाइज आपको पता है, पहले तो हमें मटेरियल ही चाहिए जिसके ऊपर हम लिखते हैं। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप पाठ योजना का बनाने का तो पता ही है। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बनाऊंगी। इसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बनाकर अच्छे से बताऊंगी कि पाठ योजना के सोपान कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार ये क्वेश्चन। वैसे इसमें तो सिर्फ पॉइंट्स के नाम ही लिखने हैं, लेकिन अगर ये वैसे भी अगर आपको 5 या 6 मार्क्स का आता है तो उसमें भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे आपको लिखना है, ताकि आप कम टाइम में अच्छे से कवर कर सके और आपको फुल मार्क्स मिल सके। 2, 3, 4, 2, 7 में 2 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। प्लेस और फेस वैल्यू तो होप सो आपको पता ही होगी। प्लेस वैल्यू जिस स्थान पर वो है, जैसे हम यहाँ से 0, 10, 100, 1000, 10,000 करके देखते हैं। ठीक है, तो प्लेस यानी कि जैसे 2 एक तो है हमारा 7 के बाद यानी कि 0, 10, 20 आ जाएगा। और एक है 0, 10, 100, 1000, 10,000 यानी कि 20,000 आ जाएगा। अगला है हमारा, ये भी 2 मार्क्स के, गणित शिक्षण में एक पाठ्य पुस्तक की क्या भूमिका है। अब हमारे पास 7 क्वेश्चन तो 2-2 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, ये कंफर्म हो गया आपको कि 7 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स की। उसके बाद हमारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। एक बच्चे की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार गणित के ज्ञान को प्रभावित करती है। गणित के ज्ञान से मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक मूल्यों का क्या संबंध है। गणित के आनंददायक अधिगम के अंश क्या है। क्रियात्मक गतिविधि से बच्चों में क्या क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। ज्यामिति के किसी एक विषय पर एक पाठ योजना लिखिए। एक आयताकार खेत की लंबाई अगर 80 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, दूसरे वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा 40 मीटर है। किस खेत का क्षेत्रफल अधिक है और किस खेत का परिमाप अधिक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है। आयताकार का क्या होता है, क्षेत्रफल का तो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और परिमाप क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, और वर्गाकार का यानी कि स्क्वायर का क्या होता है, क्षेत्रफल तो होता है यानी कि एरिया तो होता है साइड इंटू साइड,
और परिमाप क्या होता है, पैरामीटर होता है हमारा 4 मल्टीप्लाई साइड। एक अच्छी गणित की पाठ्य पुस्तक के क्या लक्षण है? एक बच्चे से गणित का डर निकालने के सुझाव दीजिए। टोटल 8 क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के आएंगे, 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के आएंगे हमारे पास 8 क्वेश्चन। इसलिए मैंने आपको बोला था क्योंकि पेपर बहुत लेंथी आता है, तो आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जितना कम टाइम लगाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। 8 मार्क्स के आगे क्वेश्चन, गणित अधिगम के ओसबेल के सिद्धांत क्या है? श्रीनिवास रामानुज के जीवन और कार्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आगे पूरा क्वेश्चन है, अगर कक्षा 50 के विद्यार्थी गणित की परीक्षा में प्राप्तांक निम्नलिखित है तो आंकड़ों को एक सारणी में व्यवस्थित करें और उनका एक दंड रेखा चित्र भी बनाइए। दंड रेखा चित्र तो आपको पता है, जो हम ऐसे करके बनाते हैं ना, वो वाले दंड। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा हमारा डिजिट कौन सा है, 8, उसके बाद 9, फिर उसके बाद एक ना पहले एक पूरा मतलब ऐसे बॉक्स बना के उसमें डिजिट लिख लेने हैं। यहाँ पे लिख लेना विद्यार्थी, यहाँ पर जो उन्होंने अंक प्राप्त किए वो 1 2 3 करके यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे जो प्राप्त अंक है वो। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि 8 मार्क्स कितने को मिले हैं, 9 कितनों को मिले हैं। इसमें 3 स्टेप होंगे, एक लाइन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, उसके बाद आपको दंडालेख बनाना है, यानी कि बार डायग्राम। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, कोण की अवधारणा क्या है, इसका वर्णन कीजिए, कोण के प्रकार बताइए और उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक प्रकार के कोण के चित्र भी बनाइए। ठीक है, मैंने आपको सारा पेपर दिखा दिया मैथ का फर्स्ट ईयर का, कैसे आएगा और कैसे से क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स की कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और साथ में अगर आपको इसके अलावा भी इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, कमेंट में लिखें अपने डाउट्स, मैं आपको सभी क्लियर करूँगी। थैंक यू। इसके अलावा मैं आपको जो भी पेपर आपको चाहिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मुझे बता देना कमेंट करके, मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आपको कितने टाइम में कितने क्वेश्चन को कवर करना है और कौन सा क्वेश्चन कितनी लाइंस में लिखना है। ठीक है, और किस तरीके से आपको याद करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम की, तो मैंने आपको बता ही दिया। 3 घंटे का है, इवनिंग टाइम में है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना। थैंक यू।